नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन आदमी A, B तथा C किसी काम को क्रम से 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है तीन आदमी, पहला आदमी A है, दूसरा आदमी B है तथा तीसरा आदमी C है। कह रहा है किसी काम को क्रम से 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है निम्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों कह रहा है निम्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 4-5 क्वेश्चन बनाए गए हैं और उन क्वेश्चनों का आपको उत्तर देना है। ठीक है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कह रहा है यदि तीनों एक काम एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, व उससे अगले 2 दिन बाद C भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा हुआ होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है तीन व्यक्ति हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है, एक व्यक्ति C है। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है, एक व्यक्ति C है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है दोस्तों वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और कह रहा है जो तीसरा व्यक्ति है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है, एक व्यक्ति C है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। कह रहा है जो तीसरा व्यक्ति है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। मैंने पूछा काम क्या था, तो वे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या होगी 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करती है एलसीएम। तो मैंने 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लिया। 10, 12 और 15 का एलसीएम आएगा कितना? कहोगे 10, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा? 60 आएगा। मतलब जो काम रहा होगा हमारा वो 60 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसका मतलब बता दीजिए क्या है, इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति है, मैंने पूछा इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति A है वो 10 दिन में 60 काम पूरा करता है। मेरा ठीक है। इसी प्रकार कहोगे भैया कि जो दूसरा व्यक्ति है वो 12 दिन में 60 काम करता है। इसी प्रकार आप कहोगे कि भैया जो तीसरा व्यक्ति C है वो 15 दिन में 60 काम करता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति A 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 6 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार कह रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति B है वो 12 दिन में यदि 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में तो 5 काम कर रहा होगा, 5 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहां तक आपको दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जो तीसरा व्यक्ति है C वो 15 दिन में 60 काम कर रहा है। 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर रहा होगा। एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आपको परेशानी हो रही है कुछ? कहोगे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन के ऊपर 4-5 क्वेश्चन बनाए गए हैं, उन क्वेश्चनों का आपको उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों काम पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों पहला क्वेश्चन बनाया गया है। कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं। कह रहा है जो तीनों व्यक्ति हैं A, B और C, कह रहा है तीनों यदि एक साथ काम शुरुआत करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कह रहा है तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद, कह रहा है वह उससे अगले 2 दिन बाद C भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया और 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है। अगर दोस्तों 2 दिन बाद एक काम छोड़ रहा है, तीनों काम शुरुआत कर रहे हैं और अगर 2 दिन बाद एक काम छोड़ दे रहा है तो 2 दिन तक तो काम किया होगा ये ने? कहोगे हाँ। तो 2 दिन में कुल काम कितना किया होगा? 2 दिन में कुल काम कितना किया होगा? कहोगे देखिए जो हमारा पहला व्यक्ति A है एक दिन में 6 काम कर रहा है, 2 दिन में देखा जाए 12 यूनिट काम किया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 60 यूनिट काम कुल काम था 60 यूनिट। 12 काम तो इसने A ने किया है, 12 काम A ने किया है, बचा काम है 48। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा ये 48 काम किसने किया होगा? कहोगे 48 काम B और C ने किया होगा।
मैंने पूछा इस 48 काम को किसने किया होगा, कहोगे आपने कहा कि भैया इस 48 काम को बी और सी ने मिलकर किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया था, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। आगे कह रहा है वह उससे अगले 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता, सी भी काम छोड़ देता है। दोस्तों 2 दिन बाद तो ए ने काम छोड़ा है, कहोगे हाँ। उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ दिया है, कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूं सी लगातार 4 दिन तक काम किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी ने लगातार 4 दिन तक काम किया है, अगर दोस्तों लगातार 4 दिन तक सी ने काम किया है तो 4 दिन में कुल काम कितना किया होगा, कहोगे देखिए जो सी है 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन में 16 यूनिट काम किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस 48 यूनिट में से 16 यूनिट काम सी ने किया है, 16 यूनिट काम सी ने किया है। बचा कुल काम कितना, कहोगे देखिए 32 यूनिट काम बचा है। तो इस 32 यूनिट काम को किसने किया होगा, कहोगे इस 32 यूनिट काम को बी ने किया होगा। मैंने पूछा इस 32 यूनिट काम को किसने किया होगा, कहोगे आप तुरंत कहोगे इस 32 यूनिट काम को बी ने किया होगा। शुरुआत से लेकर अंत तक बी डटा था काम पर, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 32 यूनिट काम को बी ने किया होगा। अगर दोस्तों इस 32 यूनिट काम को बी ने किया था, अगर दोस्तों इस 32 यूनिट काम को बी ने पूरा किया था तो इस 32 यूनिट काम को करने में बी को कुल कितना समय लगा था, कहोगे देखिए बी जो है 1 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे देखिए बी जो है 1 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो इस 32 यूनिट काम को 5 के हिसाब से करने में उसे 6 सही 2/5 दिन लगे होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 6 सही 2/5 दिन लगे होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो दोस्तों कितने दिन में पूरा काम समाप्त होगा, कहोगे 6 सही 2/5 दिन में। क्योंकि दोस्तों इस 32 काम को बी ने किया है शुरुआत से लेकर अंत तक, और शुरुआत से लेकर अंत तक करने में इसे कितना समय लगा है, कहोगे 6 सही 2/5 दिन लगा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों पूरा काम जो है 6 सही 2/5 दिन में खत्म हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उसी क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बना के दिया गया है। कह रहा है दोस्तों यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यदि तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है व उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ होगा, कितने समय में होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों उसी क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बना के दिया गया है। कह रहा है यदि तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है व उससे अगले एक दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। पूरा काम कितने समय में होगा ये पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया। कह रहा है जो पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी है, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर एक साथ काम शुरुआत किया। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। आगे कह रहा है 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। दोस्तों तीनों ने साथ में काम शुरुआत किया, 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सी ने केवल 3 दिन ही काम किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों सी ने 3 दिन तक काम किया था तो 3 दिन में कुल कितना किया था, कहोगे देखिए जो सी है 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे देखिए जो सी है 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में इस प्रकार देखा जाए तो 12 यूनिट काम किया होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 60 यूनिट काम कुल था, मैंने कहा हाँ। कहोगे 12 यूनिट तो काम सी ने किया है, मैंने कहा ठीक है। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 48 काम बचा है और इस 48 काम को ए और बी ने किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 60 यूनिट काम था हमारे पास, 12 यूनिट काम तो सी ने किया है, बचा है 48 यूनिट काम, और इस 48 यूनिट काम को ए और बी ने मिलकर किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। ठीक। आगे दोस्तों कह रहा है वह उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। दोस्तों तीनों ने काम शुरुआत किया था, 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया था, वह उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए ने 4 दिन तक लगातार काम किया होगा, उसके बाद छोड़ा होगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो ए ने लगातार 4 दिन तक काम
किया होगा, उसके बाद छोड़ दिया होगा, कहोगे हाँ। अगर ए ने लगातार 4 दिन तक काम किया है तो 4 दिन में कुल कितना किया है? अगर ए ने लगातार 4 दिन तक काम किया है तो 4 दिन में कुल काम कितना किया है? कहोगे भैया देखिए ए जो है एक दिन में, कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 दिन में 24 यूनिट काम किया होगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इस 48 यूनिट काम में से ए ने 24 यूनिट काम किया था अकेले, तो इस प्रकार देखा जाए तो 24 यूनिट काम बचा है। तो इस 24 यूनिट काम को किसने किया होगा? कहोगे बी ने किया होगा। मैंने पूछा कि इस 24 यूनिट काम को किसने किया होगा, कहोगे आप तुरंत कहोगे भैया इस 24 यूनिट काम को बी ने किया होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, तीनों ने काम शुरुआत किया था, ए भी छोड़ दिया, सी भी छोड़ दिया, बचा कौन? कहोगे बी। मतलब बी जो था शुरुआत से लेकर अंत तक डटा रहा काम पे, कहोगे हाँ। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक बी डटा रहा काम पे, कहोगे हाँ। और दोस्तों ये बात पता चल गई है कि बी ने कुल मिलाकर 24 यूनिट काम किया है, कहोगे हाँ। मतलब जो बी है शुरुआत से लेकर अंत तक 24 यूनिट काम किया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जो बी है, जो दूसरा व्यक्ति बी है, उसने अगर दोस्तों दूसरा व्यक्ति जो बी है वो शुरुआत से लेकर अंत तक 24 यूनिट काम किया है, तो इस 24 यूनिट काम को खत्म करने में कितना समय लिया था? कहोगे देखिए जो बी है, कहोगे देखिए जो बी है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो इस 24 यूनिट काम को बी ने 4 सही 4/5 दिन में समाप्त किया होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 4 सही 4/5 दिन में समाप्त किया होगा। मतलब पूरा काम जो था दोस्तों, वो 4 सही 4/5 दिन में समाप्त हुआ था। क्योंकि दोस्तों इस पूरे काम, क्योंकि दोस्तों 24 यूनिट काम बी ने शुरुआत से लेकर अंत तक किया है, और इस 24 यूनिट काम को करने में बी को कुल मिलाकर 4 सही 4/5 दिन का समय लगा है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरा जो काम था वो 4 सही 4/5 दिन में समाप्त हुआ था, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर तीसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं, कह रहा है तीनों ने काम एक साथ शुरुआत किया, ठीक है, तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। कह रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया, ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। कह रहा है वाह बी काम पूरा होने से एक दिन पहले ही काम छोड़ देता है। कह रहा है दोस्तों तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। वह बी काम पूरा होने से एक दिन पहले ही काम छोड़ देता है। कह रहा है तो पूरा काम बताइए कितने समय में हुआ होगा। कह रहा है बताइए पूरा काम कितने समय में हुआ होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है जो पहला व्यक्ति ए था, दूसरा व्यक्ति बी था और तीसरा व्यक्ति सी था, तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरुआत किया। हाँ क्या हो गया? कह रहा है ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। दोस्तों एक बात बताइए, तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया, कहोगे हाँ, और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, कहोगे हाँ। तो 3 दिन तक तो काम किया होगा, ए ने 3 दिन तक कुल काम किया होगा, कहोगे हाँ। तो ए ने अगर 3 दिन तक कुल काम किया है तो 3 दिन में कुल काम कितना किया है? कहोगे देखिए जो ए व्यक्ति है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में इस प्रकार देखा जाए तो 18 यूनिट काम किया होगा। हाँ अपना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल 60 यूनिट काम था, उसमें से 18 यूनिट काम ए ने अकेले किया था, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 42 यूनिट काम बचा है, और इस 42 यूनिट काम को किसने किया होगा? कहोगे बी और सी ने किया होगा। दोस्तों 60 यूनिट काम कुल था, 18 यूनिट तो ए ने किया था, बचा 42 यूनिट काम, तो इस 42 यूनिट काम को किसने किया होगा? कहोगे बी और सी ने किया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, अब आगे दोस्तों क्या कह रहा है? वाह कह रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, कह रहा है वाह बी काम पूरा होने से, एक दिन पहले ही छोड़ देता है। कह रहा है वाह बी काम पूरा होने से एक दिन पहले ही छोड़ देता है। अगर दोस्तों बी काम पूरा होने से एक दिन पहले ही छोड़ देता है, अगर दोस्तों बी जो है काम पूरा होने से एक दिन पहले से छोड़ देता है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आखिरी दिन सी ने अकेले काम किया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ।
अगर दोस्तों बी काम पूरा होने से एक दिन पहले ही छोड़ देता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो तीसरा व्यक्ति सी था आखिरी में एक दिन अकेले काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीसरा व्यक्ति जो सी है आखिरी में एक दिन अकेले काम किया, आखिरी में अकेले एक दिन काम किया है, तो एक दिन में कुल काम कितना किया होगा अकेले? कहोगे देखिए जो तीसरा व्यक्ति सी है एक दिन में तो 4 यूनिट काम कर रहा है, तो आखिरी दिन में वो केवल 4 ही यूनिट काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल बी और सी कुल मिलाकर 42 यूनिट काम किए थे, कहोगे हाँ। उसमें से सी ने अकेले 4 यूनिट आखिरी में काम किया था, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों 38 यूनिट काम बचा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 38 यूनिट काम बचा है, और ये 38 यूनिट काम दोस्तों बी और सी ने किया था एक साथ मिलके। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों बी और सी कुल मिलाकर 42 यूनिट काम कर रहे थे, कहोगे हाँ। उसमें से सी जो है अकेले आखिरी दिन 4 यूनिट काम किया था, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 38 यूनिट काम बचा, और इस 38 यूनिट काम को बी और सी साथ में मिलकर किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस 38 यूनिट काम को बी और सी ने साथ में मिलकर किया था, तो इस 38 यूनिट काम को बी और सी ने साथ में मिलकर करने में कितना समय लिया था? कहोगे देखिए बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, और जो सी है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी और सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे देखिए बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी और सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे 38 यूनिट काम को दोनों ने एक साथ किया है। कहोगे देखिए 38 यूनिट काम को बी और सी ने एक साथ मिलकर किया है। तो इस 38 यूनिट काम को एक साथ इन्होंने 9 चौक 36 4 सही 2/9 दिन तक किया होगा एक साथ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 38 यूनिट काम को दोनों ने एक साथ मिलकर किया है और 9 के हिसाब से किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो 4 सही 2/9 दिन तक दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, बी और सी दोनों ने मिलकर 4 सही 2/9 दिन तक एक साथ काम किया है, कहोगे हाँ। और एक दिन अकेले सी ने काम किया है, आखिरी एक दिन अकेले सी ने काम किया है, कहोगे हाँ। दोस्तों 4 सही 2/9 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, बी और सी ने साथ में मिलकर काम किया है, और आखिरी एक दिन अकेले सी ने काम किया और काम पूरा हो गया है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे 4 सही 2/9 प्लस 1 दिन, मतलब 5 सही 2/9 दिन का पूरा समय लगा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 5 सही 2/9 दिन का पूरा समय लगा होगा पूरे काम को खत्म करने में। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसी क्वेश्चन के ऊपर चौथा क्वेश्चन बनाया गया है। दोस्तों इसी क्वेश्चन के ऊपर चौथा क्वेश्चन बनाया गया है। कह रहा है दोस्तों तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं। कह रहा है तीनों ने काम एक साथ शुरुआत किया तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। कह रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया तथा 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। कह रहा है वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो कह रहा है कि बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों व्यक्ति जो थे, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, कह रहा है तीनों व्यक्ति जो थे इन्होंने मिलकर एक साथ काम शुरुआत किया। कह रहा है 3 दिन बाद, जैसे 3 दिन बीते ए ने काम छोड़ दिया। कह रहा है तीनों ने एक साथ काम को शुरुआत किया और 3 दिन बीतने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर दोस्तों 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो मैं कह सकता हूं कि ए ने 3 दिन तक काम किया होगा लगातार, कहोगे। अगर दोस्तों ए ने लगातार 3 दिन तक काम किया था तो 3 दिन में कुल काम कितना किया था ए ने? कहोगे देखिए जो ए व्यक्ति है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में इस प्रकार देखा जाए तो 18 यूनिट काम ए ने किया होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 60 यूनिट काम कुल था, 18 यूनिट काम तो ए ने अकेले किया है। इस प्रकार देखा जाए तो 42 यूनिट काम बचा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस 42 यूनिट काम को किसने किया होगा? कहोगे बी और सी ने किया होगा। मैंने पूछा इस 42 यूनिट काम को किसने किया होगा? कहोगे तुरंत आप कहोगे इस 42 यूनिट काम को बी और सी ने किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कह रहा था तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया तथा 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। वह आगे कह रहा था वह बी काम पूरा होने से
दोस्तों हमें पता है कि बी और सी कुल मिलाकर 42 यूनिट काम कर रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। अगर दोस्तों बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ देता है तो मैं कह सकता हूं कि सी जो है आखिरी 4 दिन तक अकेले काम किया होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़ देता है काम, तो मैं कह सकता हूं कि जो सी व्यक्ति है अकेले 4 दिन तक आखिरी में काम किया होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी जो व्यक्ति है अकेले ही 4 दिन तक आखिरी में काम किया है, तो 4 दिन में उसने काम कुल कितना किया है आखिरी में अकेले, कहोगे देखिए जो सी व्यक्ति है अकेले में एक दिन 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 दिन में उसने 16 यूनिट काम किया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब उसने अकेले ही आखिरी में 4 दिन के अंदर 16 यूनिट काम किया था, कहोगे हाँ। दोस्तों बी और सी मिलकर कुल मिलाकर 42 यूनिट काम कर रहे थे, कहोगे हाँ। उसमें से देखा जाए तो 16 यूनिट काम तो सी ने अकेले किया है आखिरी 4 दिन में, कहोगे हाँ। सी ने दोस्तों दोनों ने मिलकर 42 यूनिट काम किया है, बी और सी ने मिलकर, कहोगे हाँ। उसमें से देखा जाए तो 16 यूनिट तो काम अकेले ही सी ने किया है आखिरी में 4 दिन के अंदर, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों घटाने पर क्या कहोगे 26 यूनिट। तो इस प्रकार दोस्तों 26 यूनिट काम बचा है। तो इस 26 यूनिट काम को अगर दोस्तों 42 यूनिट काम दोनों कर रहे थे, उसमें से 16 यूनिट काम सी ने अकेले 4 दिन के अंदर किया, आखिरी 4 दिन के अंदर किया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 26 यूनिट काम दोनों ने साथ में मिलकर किया होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी और सी ने मिलकर 26 यूनिट काम साथ में मिलकर किया है, तो इस 26 यूनिट काम को साथ में मिलकर कितने दिन तक किया है, कहोगे देखिए बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए दोनों ने 26 यूनिट काम, दोनों व्यक्ति ने बी और सी ने 26 यूनिट काम एक साथ में मिलकर किया है। तो इस 26 यूनिट काम को 9 के हिसाब से देखा जाए तो 9 दूनी 18, 2 सही 8/9 दिन। तो इस कहोगे देखिए 26 यूनिट काम दोनों ने एक साथ मिलकर किया है, बी और सी ने एक साथ मिलकर किया है 9 के हिसाब से। तो इस प्रकार देखा जाए 2 सही 8/9 दिन तक दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों जो बी और सी थे दोनों ने मिलकर 2 सही 8/9 दिन तक एक साथ काम किया था, कहोगे हाँ। और आखिरी 4 दिन सी ने कुल काम किया था अकेले, कहोगे हाँ। दोस्तों बी और सी मिलकर 2 सही 8/9 दिन तक एक साथ काम किए थे, कहोगे हाँ। और आखिरी 4 दिन सी ने अकेले काम किया था, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा जोड़कर बताइए, कहोगे देखिए सही और इसके इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए इन दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन होता है 4 में, तो कहोगे देखिए इन दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन होता है तो हमें 4 में 2 जोड़ देना चाहिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे 4 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 6 आएगा प्लस 8/9 आएगा, और 6 प्लस 8/9 को मैं 6 सही 8/9 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब पूरा जो पूरा काम था 6 सही 8/9 दिन में समाप्त हुआ था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जो पूरा काम था दोस्तों वो 6 सही 8/9 दिन में समाप्त हुआ था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसी क्वेश्चन के ऊपर हमारा 5वां क्वेश्चन बनाया गया है। कह रहा है कि ए बी तथा सी एक साथ काम शुरुआत करते हैं तथा ए जो है काम पूरा होने से, कह रहा है ए बी सी जो व्यक्ति थे उन्होंने काम शुरुआत एक साथ किया। कह रहा है ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही छोड़ देता है तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। कह रहा है तो काम बताइए कितने दिन में पूरा हुआ होगा। कह रहा है बताइए काम पूरा कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी तीनों ने एक साथ काम शुरुआत किया, कहोगे हाँ। कह रहा है ए जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही छोड़ देता है, बी जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, हाँ। मैंने पूछा कि ए जो है 2 दिन पहले काम क्यों छोड़ रहा है और बी 3 दिन पहले काम क्यों छोड़ रहा है। तो कहोगे देखिए ए को जितना काम दिया गया था उस काम को ए ने 2 दिन पहले ही खत्म कर लिया, इसलिए ये 2 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है। इसी प्रकार बी को जितना काम दिया गया था बी ने उस काम को 3 दिन पहले ही समाप्त कर लिया, इसलिए बी जो है काम को 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है,
हाँ क्या कहोगे? हाँ कहोगे देखिए ए को जितना काम दिया गया था उस काम को ए ने 2 दिन पहले ही समाप्त कर लिया, इसलिए ये जो है 2 दिन पहले ही काम छोड़कर जा रहा है। इसी प्रकार कहोगे बी को जितना काम दिया गया था उस काम को बी ने 3 दिन पहले समाप्त कर लिया, इसलिए बी जो है 3 दिन पहले ही काम छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ए जो है 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है। आप ना कहोगे? हाँ दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि ये जो 2 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है ये जब काम खत्म हो, दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि ये जो 2 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, ये 2 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, ये जब काम खत्म हो तब जाए। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए 2 दिन पहले ये काम छोड़कर जा रहा है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि जब काम खत्म हो तब ए जाए तो इसे 2 दिन का और काम देना पड़ेगा, ए को 2 दिन का और काम देना पड़ेगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी 3 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, कहोगे हाँ। काम खत्म होने से बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि बी जो है जब काम खत्म हो तब जाए। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए अगर आप चाह रहे हैं कि बी जो है जब काम खत्म हो तब जाए तो इसे 3 दिन का और अतिरिक्त काम देना पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए 3 दिन पहले जा रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि जब काम खत्म हो तब जाए तो इसे 3 दिन का काम देना पड़ेगा, 3 दिन का और काम देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मतलब आपका कहना है ए को 2 दिन का हमें काम देना पड़ेगा और बी को 3 दिन का और काम देना पड़ेगा, तब जाकर कहीं जब काम खत्म होगा, जब काम पूरा खत्म होगा तब ए और बी जाएंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हमारा कुल काम था 60 यूनिट, कहोगे हाँ हमारा कुल काम था 60 यूनिट। ये जो है 1 दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे हाँ। 2 दिन पहले ए छोड़कर जा रहा है, 2 दिन का मुझे काम देना है, कहोगे हाँ। बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है 3 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, कहोगे हाँ। तो मुझे बी को 3 दिन का और काम देना है, कहोगे हाँ, जिससे वो आखिरी में जब काम खत्म होगा तब जाएंगे, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर 60 यूनिट काम था, कहोगे हाँ। ए जो है दोस्तों 6 यूनिट काम कर रहा है 1 दिन में, ये जो है 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कुल कितना यूनिट काम करेगा? कहोगे 12 यूनिट काम करेगा। तो दोस्तों मैंने ए को कहा कि भैया ये जो है ए को मैंने दोस्तों कुल 60 यूनिट काम था, कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो है 1 दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कुल कितना यूनिट काम करेगा? कहोगे 12 यूनिट काम करेगा। ठीक है दोस्तों मैंने ए को 12 यूनिट काम और दे दिया। अब अगर दोस्तों मैं ए को 12 यूनिट काम दे दिया हूं और तो ये जो है जब काम खत्म होगा, ये जो है जब काम खत्म होगा तब जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जो बी है 1 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इसी प्रकार जो बी है 1 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में कुल कितना यूनिट काम करेगा? कहोगे 3 दिन में देखा जाए तो 15 यूनिट काम करेगा। दोस्तों मैंने बी को 15 यूनिट काम दे दिया, 3 दिन का काम दे दिया, मतलब 15 यूनिट काम दे दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने बी को 3 दिन का काम मतलब 15 यूनिट काम दे दिया। अब दोस्तों क्या बी जो है काम से पहले जाएगा, काम खत्म होने से पहले जाएगा? कहोगे नहीं। क्या ए जो है ये काम खत्म होने से पहले जाएगा? कहोगे नहीं। अगर आपने कहोगे देखिए आपने अगर ए को 2 दिन का और काम दे दिया, बी को 3 दिन का और काम दे दिया, तो ए और बी किसी कीमत पर काम खत्म होने से पहले नहीं जाएंगे, मतलब जब काम खत्म होगा तब जाएंगे, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 5 2 7 27, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, कुल मिलाकर 60 यूनिट काम था, कहोगे हाँ। ए और बी को कुल मिलाकर 27 यूनिट काम और दे दिया गया है, कहोगे हाँ। इस प्रकार कुल काम कितना हो गया है? कहोगे 87 यूनिट हो गया है। ठीक है 87 यूनिट हो गया है। ठीक है दोस्तों कुल काम हमारा 87 यूनिट हो गया है। अब दोस्तों इस काम को कौन करेगा? कहोगे ए और बी और सी कुल मिलाकर करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने पूछा इस 87 यूनिट काम को कौन करेगा? कहोगे ए और बी और सी इस 87 यूनिट काम को करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। शुरुआत से लेकर अंत तक 87 यूनिट काम को करेंगे तीनों मिलकर एक साथ। मैंने कहा ठीक है। तो अगर दोस्तों इस 87 यूनिट काम को तीनों मिलकर एक साथ अंत तक करेंगे तो इस 87 यूनिट काम को करने में कितना समय लेंगे तीनों? कहोगे देखिए पहला व्यक्ति जो ए है 6 यूनिट काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो बी है 5 यूनिट काम कर रहा है, तीसरा व्यक्ति जो सी है 4 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 5 11 11 4 15 यूनिट काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए 87 यूनिट काम तीनों एक साथ कर रहे हैं 15 के हिसाब से। तो इस प्रकार देखा जाए तो 87/15 दिन में इस पूरे काम को समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? इसे भी अगर मैं सोल्व करने जाऊं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 27,
3 दिन में 27, 29 आ गया, 29/5 आ गया। और 29/5 को अगर आप सोल्व करने जाते हो तो 5 सही 4/5। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इस 87 यूनिट काम को तीनों मिलकर 5 सही 4/5 दिन तक करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों इस 87 यूनिट काम को तीनों मिलकर 5 सही 4/5 दिन तक करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा जो काम है 5 सही 4/5 दिन में समाप्त हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन ए, बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है जबकि बी अकेला 16 दिन में तथा बी और सी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। कह रहा है कि बताइए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। आगे कह रहा है जबकि बी अकेला इसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है दोस्तों ए, बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, कह रहा है जबकि बी अकेला उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। आगे कह रहा है जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ ना हो गया। दोस्तों ए, बी, सी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को बी जो है अकेला 16 दिन में पूरा कर सकता है और उसी काम को बी और सी मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने पूछा बताइए काम क्या था? कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या थी जो 6 से भी डिवाइड हो, 16 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो अगर दोस्तों ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना? कहोगे देखिए 16 और 10 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो 16 और 10 का एलसीएम होगा 80। मैंने कहा कैसे निकाल लिया आपने इतनी जल्दी? कहोगे देखिए मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, यहां पर आया 5 और 5 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया तो आ गया 80। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। कहोगे देखिए इन दोनों का एलसीएम आया है 80 और 80 और 6 का अगर एलसीएम निकाला जाता है तो 240 आएगा। 80 और 6 का अगर एलसीएम निकाला जाएगा 240 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? मतलब जो हमारा काम था वो 240 यूनिट था। अगर दोस्तों आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एलसीएम निकालना सिखाया है, किस प्रकार आप तेजी से एलसीएम निकाल सकते हैं। हाँ ना कहोगे? दोस्तों इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए, बी तीनों मिलकर 6 दिन में 240 यूनिट काम कर रहे हैं। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि तीनों व्यक्ति मिलकर 6 दिन में 240 यूनिट काम कर रहे हैं, जबकि बी जो है अकेला 16 दिन में 240 काम कर रहा है, जबकि बी और सी अकेले मिलकर 10 दिन में 240 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर 6 दिन में 240 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे तीनों? कहोगे देखिए 6 चौक 24, कहोगे तीनों मिलकर एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहे होंगे। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बी अकेला यदि 16 दिन में 240 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे देखिए, कहोगे 16 × 16 होता है, 16 × 25 80 होता है। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो बी अकेला एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी और सी मिलकर 10 दिन में यदि 240 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? कहोगे 24 यूनिट काम कर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। एक दिन में 224 यूनिट काम कर रहे होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि ए और बी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों हम तब तक ये बात नहीं बता सकते हैं कि ए और बी कितने दिन में काम समाप्त करेंगे जब तक ये बात पता ना हो कि ए और बी एक दिन में काम कुल कितना करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं उस चीज को पता किया जाए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों ए और बी की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसके लिए दोस्तों हमें सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, सी की क्षमता पता होनी चाहिए। कहोगे? हाँ। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ए, बी, सी तीनों मिलकर एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहे हैं। बी अकेला एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है और बी, सी मिलकर अकेले एक दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है।
दोस्तों हमें पहले पता करना पड़ेगा सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। अगर यहाँ पर हमें पता चल जाए कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है तो मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी, ए और बी की क्षमता पता चल जाएगी कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, बी और सी मिलकर एक दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं, कहोगे हाँ। उसमें से बी की भागीदारी कितने यूनिट की है, कहोगे 15 यूनिट की है। दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से बी की भागीदारी कितने यूनिट की है, कहोगे 15 यूनिट की है। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? अगर बी और सी मिलकर एक दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से बी की भागीदारी 15 यूनिट की है, तो सी की भागीदारी कितने यूनिट की होगी, कहोगे 9 यूनिट की। मतलब सी जो है एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब आइए दोस्तों, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे थे, कहोगे तीनों मिलकर एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहे थे। उसमें से देखा जाए तो सी की अकेले भागीदारी कितने यूनिट की थी, 9 यूनिट की थी। अगर दोस्तों ए और बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से अकेला जो है सी 9 यूनिट काम कर रहा है, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, कहोगे 40 में से हमने 9 घटा दिया तो आ गया 31। मतलब ए और बी जो है एक दिन में 31 यूनिट काम कर रहे होंगे, कहोगे हाँ। मतलब ए और बी एक दिन में मिलाकर मतलब ए और बी कुल मिलाकर एक दिन में 31 यूनिट काम कर रहे हैं, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों ए और बी एक दिन में कुल मिलाकर 31 यूनिट काम कर रहे हैं, 31 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 240 यूनिट काम को खत्म करने में कितना समय लिए होंगे, कहोगे देखिए 240 यूनिट काम था और ए और बी एक दिन में कुल मिलाकर देखा जाए तो 31 यूनिट काम कर रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 240 यूनिट काम को 31 के हिसाब से खत्म करने में इतना समय लिए होंगे। मतलब 240/31 दिन का समय लिए होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम को 240/31 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे खुलकर, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे और बी तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रम से 12 तथा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे, बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कह रहा है कि बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यही क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है दोस्तों ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने पूछा दोस्तों बताइए काम क्या था, कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड हो, 16 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने कहा अगर ऐसी संख्या का निर्माण एलसीएम करता है तो 12 और 16 का एलसीएम आएगा कितना, कहोगे 48 आएगा। मैंने कहा कैसे, आपने इतनी जल्दी बता लिया, कहोगे देखिए 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 3 आएगा और 3 के मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ तो 48 आएगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब जो हमारा काम रहा होगा वो 48 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार बी और सी मिलकर 16 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम किए हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम किए हैं और बी और सी देखा जाए तो 16 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी 12 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार बी और सी यदि 16 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कुल काम कितना कर रहे हैं, कहोगे 3 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई, कहोगे हाँ हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे, बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अकेले 13 दिन में पूरा कर लेगा। यही कह रहा है, कहोगे हाँ।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे और बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, अगर दोस्तों ए 5 दिन काम कर रहा है और बी भी 5 दिन काम करने लगे, अगर दोस्तों ए 5 दिन काम कर रहा है और बी भी 5 दिन काम करने लगे तो मैं कह सकता हूँ ए और बी 5 दिन तक काम करेंगे, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए 5 दिन काम कर रहा है और बी भी 5 दिन काम करने लगे तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम किए होंगे, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम किए हैं तो 5 दिन में कुल काम कितना किए होंगे, कहोगे देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में, कहोगे ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो 5 दिन में 20 यूनिट काम किए होंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए कुल 48 यूनिट काम था, 20 यूनिट काम तो ए और बी ने 5 दिन में काम किए थे। कहोगे देखिए कुल मिलाकर 48 यूनिट काम था, उसमें से 20 यूनिट काम ए और बी ने 5 दिन में किया था, तो इस प्रकार देखा जाए तो 24 यूनिट काम बचा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 28 यूनिट काम बचा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 28 यूनिट काम बचा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, बी को कुल कितने दिन काम करना था, कहोगे 7 दिन काम करना था। हमने करवाया कितने दिन है, कहोगे 5 दिन करवाया, मतलब 2 दिन और बी काम कर रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, बी को काम कुल कितने दिन करना था, कहोगे 7 दिन करना था। हमने काम कितने दिन करवाया है बी से, कहोगे 5 दिन करवाया है, मतलब बी जो है 2 दिन और काम कर रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, यदि दोस्तों बी 2 दिन और काम कर रहा है, अगर दोस्तों यदि दोस्तों बी 2 दिन और काम कर रहा है और सी भी 2 ही दिन काम करे, यदि दोस्तों बी 2 दिन और काम करे, यदि दोस्तों बी 2 दिन और काम करेगा और सी भी 2 ही दिन काम करे तो मैं कह सकता हूं कि बी और सी दोनों 2 दिन तक काम करेंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी 2 दिन और काम करे और सी भी 2 दिन और काम करे, अगर दोस्तों बी 2 दिन और काम कर रहा है, सी भी 2 दिन और काम करे, सी भी 2 दिन काम करे, अगर दोस्तों बी 2 दिन और काम कर रहा है और सी भी 2 दिन काम करे, तो मैं कह सकता हूं बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करेंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करेंगे तो 2 दिन में कुल काम कितना कर देंगे बी और सी मिलकर, कहोगे देखिए बी और सी एक दिन में मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 2 दिन में देखा जाए तो 6 यूनिट काम कर दिए होंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, 28 यूनिट काम बचा था, कहोगे हाँ। उसमें से बी और सी ने 2 दिन में कुल मिलाकर 6 यूनिट काम कर दिया है, तो कहोगे 22 यूनिट काम बचा है, 22 यूनिट काम अभी भी बचा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, सी को कितने दिन काम करना था, कहोगे देखा जाए तो सी को 13 दिन काम करना था। हमने करवाया कितने दिन है, कहोगे 2 दिन करवाया है, मतलब सी को अभी भी 11 दिन काम करना है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी को अभी भी 11 यूनिट काम करना है तो कौन सा काम करेगा सी, कहोगे ये जो 22 यूनिट काम बचा है इस काम को सी अगले 11 दिन में पूरा करेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस 22 यूनिट काम को सी अगले 11 दिन में करेगा तो आप बताइए एक दिन में काम कितना करेगा। अगर इस 22 यूनिट काम को सी अगले 11 दिन में कर रहा है तो बताइए मुझे कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा, कहोगे देखिए 22 यूनिट काम को सी 11 दिन में पूरा कर रहा है, 11 दिन में पूरा करेगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो हर दिन वो 2 यूनिट काम करेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जो सी व्यक्ति है, मतलब जो तीसरा व्यक्ति सी है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जो तीसरा व्यक्ति सी है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जो तीसरा व्यक्ति है सी है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त किया होगा, कहोगे देखिए 48 यूनिट काम था, कुल मिलाकर 48 यूनिट काम था, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 48 यूनिट काम था। और सी जो है एक दिन में, कहोगे सी जो है एक दिन में, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 48 यूनिट काम था और सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरे काम को 24 दिन के अंदर समाप्त किया होगा, 24 दिन में समाप्त किया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मुझे बताइए यहाँ तक, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रम से 12 तथा 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रम से 12 तथा 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी 7 दिन में पूरा कर लेता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी किसी काम को
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है बी जबकि बी और सी, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जबकि बी और सी उसी काम को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को बी और सी 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए आप मुझे काम क्या रहा होगा? कहोगे देखिए पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। 6 3 18, 18 का मतलब होता है 20/3, मतलब 6 सही 2/3 जो लिखा है उसमें 20/3 लिख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे थे और बी और सी उसी काम को 20/3 दिन में पूरा कर रहे थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड हो और 20/3 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 12 और 20 का एलसीएम ले लिया। मैंने कहा ठीक है। अगर आप 12 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो आएगा कितना? एलसीएम का हो गया 60 आएगा। मतलब जो हमारा काम रहा होगा, वो 60 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब जो हमारा काम रहा होगा 60 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए? कहोगे नहीं। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए और बी जो है 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार इसका मतलब है कि बी और सी 20/3 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए और बी 12 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे देखा जाए तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार बी और सी यदि 20/3 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप जो ऊपर है उससे आप डिवाइड करिए और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई नीचे से कर दीजिए। 20 से मैंने इससे डिवाइड किया तो 20 3 60 होता है और 3 जो आया उसकी मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। तो इस प्रकार 20/3 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 9। मतलब बी और सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? मतलब बी और सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं और बी और सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है यदि ए इस पर 3 दिन काम करे, बी कह रहा है यदि ए इस पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में पूरा कर लेता है। कह रहा है यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में पूरा कर लेता है। कह रहा है तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कह रहा है बताइए ए उस काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे यदि दोस्तों ए 3 दिन काम कर रहा है और बी भी 3 दिन काम करने लगे, अगर दोस्तों ए 3 दिन काम कर रहा है और बी भी 3 दिन काम करने लगे तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी 3 दिन तक लगातार काम करेंगे। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए 3 दिन काम कर रहा है और बी भी 3 दिन काम करने लगे तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी 3 दिन तक लगातार काम करेंगे। हाँ ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए और बी 3 दिन तक लगातार काम करेंगे तो ए और बी 3 दिन में कुल काम कितना कर लेंगे? कहोगे देखिए ए और बी एक दिन में देखा जाए तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 3 दिन में इस प्रकार देखा जाए तो 15 यूनिट काम कर लेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए 60 यूनिट काम था कुल, उसमें से ए और बी 3 दिन के अंदर 15 यूनिट काम कर लेंगे। तो भाई देखिए 60 यूनिट काम था, उसमें से देखा जाए तो 15 यूनिट काम ए और बी 3 दिन के अंदर कर लेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 45 यूनिट काम बचा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 45 यूनिट काम अभी भी बचा है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, बी को काम कितने दिन करना था? कहोगे बी को काम करना था 4 दिन। हाँ कि ना कहोगे? हमने काम कितने दिन उससे करवाया है? बी से। कहोगे ये 3 दिन करवाया है, मतलब बी जो है अभी भी 1 दिन और कर रहा है। कहोगे हाँ, मतलब बी जो है 1 दिन और काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। अगर दोस्तों बी जो है 1 दिन काम कर रहा है और सी भी 1 दिन काम करने लगे, अगर दोस्तों बी जो है 1 दिन और काम कर रहा है, अगर दोस्तों बी 1 दिन और काम करेगा और सी भी 1 दिन और काम करे तो मैं कह सकता हूं बी और सी मिलकर एक दिन तक काम करेंगे एक साथ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों बी और सी 1 दिन तक साथ काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना कर लेंगे? कहोगे देखिए बी और सी मिलकर एक दिन में तो 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए यदि वे साथ काम करते हैं तो एक दिन में 9 यूनिट काम कर लेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 45 यूनिट काम बचा था, उसमें से देखा जाए तो 9 यूनिट काम बी और सी ने एक साथ किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 45 यूनिट काम बचा था, उसमें से देखा जाए तो 9 यूनिट काम बी और सी ने एक साथ मिलकर किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो बचा कितना काम है? कहोगे 36 यूनिट काम बचा है। तो दोस्तों इस 36 यूनिट काम को किसने किया होगा? कहोगे इस 36 यूनिट काम को सी ने किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए सी को 7 दिन काम करना था।
हमने उसे एक ही दिन करवाया, कहोगे देखिए सी को 7 दिन काम करना था, हमने सी से एक ही दिन काम करवाया है। इस प्रकार देखा जाए तो 6 दिन अभी भी सी को काम करना है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि ये जो 36 यूनिट काम बचा है, इस काम को सी अगले 6 दिन में पूरा करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस 36 यूनिट काम को सी 6 दिन में पूरा कर रहा है, अगर दोस्तों इस 36 यूनिट काम को सी 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 6 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो एक दिन में 6 यूनिट काम सी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों अगर हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है। उससे पहले तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि ए कितने दिन में पूरा काम करेगा। जब तक हमें ये बात पता ना हो कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि वो कितने दिन में काम खत्म करेगा। कहोगे हाँ। तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आप पहले पता करो कि ए एक दिन में काम कितना करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, बी और सी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? कहोगे बी और सी एक दिन में तो 9 यूनिट काम कर रहे हैं। उस समय से दोस्तों सी की हिस्सेदारी 6 यूनिट की है, क्योंकि सी जो दोस्तों सी है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जो सी है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों बी और सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से सी की हिस्सेदारी 6 यूनिट की है। कहोगे हाँ। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 3 यूनिट काम कर रहा होगा। बी देखा जाए तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये बात तो हमें पता चल गई कि बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कहोगे ए और बी देखा जाए तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से बी की हिस्सेदारी एक दिन की कितनी है? कहोगे 2 यूनिट की है। दोस्तों ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से देखा जाए तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो ए कितना कर रहा होगा? कहोगे ए देखा जाए, कहोगे देखिए मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से बी की हिस्सेदारी 3 यूनिट की है। दोस्तों ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से बी की हिस्सेदारी 3 यूनिट की है, क्योंकि बी एक दिन में 3 ही यूनिट तो काम कर रहा है। कहोगे हाँ। क्योंकि बी जो है एक दिन में 3 ही यूनिट काम कर रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से बी की हिस्सेदारी 3 यूनिट की है, तो ए की हिस्सेदारी कितने की होगी? कहोगे 2 यूनिट की होगी। मतलब जो ए है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो ए व्यक्ति है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों ए जो व्यक्ति है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त किया होगा उसने? कहोगे देखिए 60 यूनिट काम था, कुल 60 यूनिट कुल काम था। जो ए है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे काम को इसने 30 दिन में समाप्त किया होगा। 30 दिन में समाप्त किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए आप मुझे। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।